कि अब शक्ल को देख के पता चल जाता है कि कौन काटने आया है और कौन चाटने आया है। कोई पढ़ने में तेज है तो उसको लो फील कराने के लिए 10-15 बच्चे बोल देता है वो कमजोर है, ऐसे ये चीज में कमजोर है, वो चीज में। आई विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। हाय, दिस इज सुजीत यादव and I have been stuck from many days after making the first video on YouTube. But मैं सोच रहा था कि क्या करूं। Then I thought, अगर डिसीजन ले ही लिया है then why I'm keeping to a stop this thing. This is also a part of life. जैसे हम खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, या if I'm doing exercise, this is a daily routine part. So I am making this as a part of life. So without thinking, let's go. लाइफ बहुत टीढ़ी सीढ़ी स्ट्रेट चल रही है, बट इन दिस सिचुएशन आई गॉट स्टक बाय लाइक आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी। देन माई पेरेंट्स कंपेयर मी कि उसका बेटा ऐसा है, ही इज स्कोरिंग गुड मार्क्स देन योर एंड मैनी मोर एंड फिर किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, किसी वो कितना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, ही इज रनिंग फास्ट देन यू, सो दिस इज द थिंग। और आइदर मैनी मोर कि गॉसिप अच्छा कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, दे आर सर्चिंग ऑल द परफेक्ट थिंग ऑन मी। एंड आइदर आपके अंदर भी ये हो ही रहा होगा, क्योंकि एज वी आर इंडियंस तो ये एक्सपेक्ट करना ही है कि कंपेरिजन इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टॉप। I am a first year BTech student, so as I know there is a many difficulties I have to bypass, or I have to do surgery by my pain or by suffering a lot of things. But in this video I'm going to talk like in a frank way what is the major thing I'm going to talk. अब देखे होगे कि कुछ लोग स्मॉल पेनिस के वजह से परेशान हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं या स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो उसको बड़ा शहर में जाना है, या 1 BH का घर है तो उसको 2 BH करना है। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग। और इसके वजह से या देर मैं अब ये भी देखे होंगे कि बहुत तरह का विकलांग लोग होते हैं, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम कि विकलांग है एंड वी हैव रिसीव ऑल द थिंग विच वी नीडेड। हाथ है, पैर है, बट व्हाट अबाउट द विकलांग एज यू। तो मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, बट द थिंग इज लाइक वी नॉट गेट सेटिस्फाई, वी आर स्टक इन द फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड और दूसरा चीज़ फ्रस्ट्रेशन है भी तो समाज का जो बहुत सारा चीज़ है कि बहुत लोग लाइक क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं कि ये बंदा पास ये कमी है, दिस इज ऑल द थिंग्स। अब यूट्यूब में ये भी देखते जाओगे कि भाई तेरे पास बुलेट नहीं है, सो देन यू टेक ऑन ईगो, आई विल buy the bullet, then I will ride, I will not sit on your bullet. This is all the fucking thing. So we regret and insecurities of everybody's life. भगवान ऐसा नहीं कि सबको परफेक्ट बना के ही धरती पे भेजा है। Each and every person have one and many more thing missing from their life. किसी को हो सकती है कि नाक टेढ़ी है, किसी का आँख नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सो दिस आर ऑल द थिंग्स। सो उससे हम लोग को ये इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। इफ वी हैव दैट डिफॉल्ट, सो वी हैव टू करेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। वी आर, और बहुत सारा चीज है जो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट लोगों की ताना और ऑल अबाउट द क्वेश्चन मार्क दैट अराइजिंग ऑन अस, दिस मेक feel guilty or either like feeling unhappy, or we are stuck in like a cave from this type of thing. Is this necessary कि if somebody have like a small penis example, तो क्या उसे सच में जरूरत है like a 12 centimeter of inches of that thing? There is nothing need. It's depend on he satisfied to their partner. अगर किसी पास अगर मोटरसाइकिल है तो वो सेटिस्फाई नहीं है, I need to have a 4-wheeler, तो उसका सपना है कि 4-wheeler चाहिए, या किसी पास 4-wheeler तो उसको हेलीकॉप्टर चाहिए। It's all a part of the thing with the society push me and you also to adopt all the thing. तो हम लोग ये रेस में भागे जा रहे हैं। And most important one thing is like when I was attending, the most important thing like we become low. You know why? Because we compare ourselves from other people कि भाई वो कितना स्मार्ट दिख रहा है, I'm like looking damn. So this is the thing make
me and you also very low feel and sometimes feel guilty and having no confidence in life, and we fail after each in every phase due to this reason, having not a confident and having guilty and not becoming happy, like a thinking a lot of thing, why this is not happen, why मेरे को ही ये चीज क्यों दिया, कि प्रभु गरीब या अमीर घर, नहीं नहीं गरीब घर देना प्रभु सिंगल है कि मैरिड करना, नहीं नहीं उसको सिंगल नकारा छोड़ना है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ थिंग लाइक अ जोक, बट इन रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू कवर ऑल द थिंग। एंड मेरा कहना है कि जो चीज़ अभी अब गुजर रहे हो ये चीज़ पास हो जाएगी, एंड द वन थिंग दैट इज यू ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, ये दिन नहीं आने वाली है, आज गुजर जाएगी कल नहीं आएगी वापस। इफ यू विल डू टुडे बेटर गुड देन टुमारो यू विल डू बेस्ट, और अच्छा करोगे। सॉरी, इट डिपेंड ऑन यू व्हाट यू हैव टू चूज। मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, स्टोरी ऑफ पेंसिल एंड शार्पनर। जब हम शार्पनर और पेंसिल को स्ट्रेच करते हैं तो पेंसिल का जो नीडल होता है वो शार्प होता है, बट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग इट बिकम बोल्ड, बुत्थड़ हो जाता है, देन वी अगेन शार्प इट। तो यही लाइफ है, कोई चीज में अगर वी आर वीक इन स्टडी तो हम लोग कमजोर नहीं होते हैं। द थिंग इज वी हैव नॉट गिवन प्रॉपर अटेंशन ऑन दैट थिंग एंड वी हैव नॉट डन प्रैक्टिस on any particular thing, so we have to sharp again and again, it become bold, बुत्थड़ हो जाएगा समय के साथ, but once again we have to sharp it, practice, sharp practice। and as you also listen the story of monkey and crocodile, कि एक पेड़ पे एक बंदर रहता था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल रहते थे। एक दिन मगरमच्छ आया, वो भी बोला कि खाने के लिए दो, तो उसको दिया, तो उसकी पत्नी ये सोची कि अगर बंदर इतना मीठा मीठा फल खा रहा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। सो थिंग इज लाइक वो अपना क्रोकोडाइल को बोलती है कि बंदर को लेकर आओ, मुझे उसका कलेजा खाना है। तो ठीक है, मजबूर था क्रोकोडाइल, वो बंदर को पीठ पे बैठाया और डिनर के बहाने लेके गया। और उसको क्या किया, बीच ही रास्ता में ये चीज बता दिया कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मजबूरी से मेरे को आपसे बात करने के लिए आपका कलेजी खाना चाहता है। तो द थिंग इज मंकी बोला कि अरे हम तो पेड़ पे ही लटका के आए हुए हैं, लेके नहीं जाते वो चीज, कलेजा कोई लेके नहीं जाता है। तो वो बोला अच्छा ऐसा है, चलो वापस चलते हैं। देन ही इज अगेन गो टू द साइड ऑफ जो नदी का बगल में पेड़ था। मंकी पहुंचा वहां, लछांग मारा और पेड़ पे चढ़ गया। अब बोला मगरमच्छ को, अबे मूर्ख, कोई अपना कलेजा पैकेट या दुकान पे टांग के थोड़ी ना आता है, वो तो उसका पेट के अंदर होता है। तो इससे हम लोग को ये सबक सीखना चाहिए कि समय के साथ हम लोग को समझदार बन जाना चाहिए। कि कहावत है ना कि बेटा लाइफ में सांप और कुत्ते इतने देख लिए हैं ना कि अब शक्ल को देख के पता चल जाता है कि कौन काटने आया है और कौन चाटने आया है। सो ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू रियलाइज कि ये फीलिंग का स्टक में रहना कोई सही चीज नहीं है। रिसर्च करो कि सच में अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है या कि ये कोई सोसाइटी से क्रिएटेड किया हुआ, कि कोई चीज होता है कोई पढ़ने में तेज है तो उसको लो फील कराने के लिए 10-15 बच्चे बोल देता रहे वो कमजोर है, ऐसे ये चीज में कमजोर है, वो चीज में, तो हो सकता है वो फीलिंग क्रिएट होने के बाद वो इनसिक्योर हो जाता है और फिर वो लो फील करने रहता है, फिर उसका अटेंशन कोई चीज में नहीं लगता है। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज हम लोग का आस पास बहुत ये होता है। ऑलवेज बी अवेयर, कौन काटने आता है कौन चाटने आता है, इतना समझदार बन जाओ। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस मेरे साथ ग्रो करे और आई विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। धन्यवाद।